राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियों और पारा हाई हो चुका है और पार्टी प्रत्याशियों से लेकर के आला कमान तक प्रचार में अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। ऐसे में प्रदेश में बीजेपी से लेकर के कांग्रेस सभी पार्टियां जी जान से चुनाव प्रचार में लगी हैं। कांग्रेस जहां अभी तक प्रदेश नेतृत्व के सहारे सत्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। कल यानी कि 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। 18 मई को ही पीएम मोदी अंबाला में भी रैली के जरिए जनता को संबोधित करेंगे। 18 मई के बाद पीएम मोदी की 23 मई को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में रैली है। पीएम मोदी की रैली को लेकर के बीजेपी में तो खासा उत्साह है। तो एक तरफ जहां अभी तक हरियाणा बीजेपी के नेता ही प्रचार में लगे थे, लेकिन अब पार्टी के दिग्गज भी मैदान में उतरने वाले हैं। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के हरियाणा के दौरे से सियासी हवा बदलने वाली है। दूसरी तरफ बात अगर कांग्रेस की करें तो प्रदेश में पार्टी के स्थानीय नेता ही प्रचार में लगे हैं। हालांकि 22 मई को चरखी दादरी में राहुल गांधी की रैली होनी है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के चुनाव प्रचार की गति अभी भी धीमी ही नजर आ रही है। मोदी जी का हरियाणा के साथ बड़ा लगाव है। हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें समय मिला है। 18 तारीख को 2 बड़े कार्यक्रम, एक अम्बाला में, एक सोनीपत में, गोहाना के अंदर कार्यक्रम होगा और हम भरपूर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार स्वागत करेंगे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी हरियाणा को अपना परिवार मानते हैं, अपना घर मानते हैं। लंबे समय तक मोदी जी हरियाणा के अंदर रहे हैं, वो हर व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय मोदी जी को हरियाणा की नस नस के बारे में मालूम है, एक एक गली के बारे में मालूम है। बहुत नज़दीक से हरियाणा को वो समझते हैं, जानते हैं। हम सब का दायित्व है, क्योंकि मुझे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ उस समय के अंदर रहने का, उनके साथ काम करने का मुझे भी मौका मिला है और मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं और उनके नेतृत्व के अंदर हरियाणा में जबरदस्त विकास के कार्य इन 10 वर्षों के अंदर हुए हैं। आज मैं देखता हूं इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां 4 लेनिंग रोड, एक्सप्रेस वे ना टच किया हो। हर जिला के अंदर एक्सप्रेस वे, रोड बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी। तो चुनाव प्रचार प्रसार अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे और तेजी पकड़ता हुआ आपको दिखेगा और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि चुनाव यानी कि वोटिंग का जो समय है नजदीक आ रहा है, दिग्गज चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और 18 तारीख जो कि प्रधानमंत्री रैलियों की शुरुआत करने वाले हैं, तो ऐसे में जाहिर है कि बीजेपी में खासा उत्साह है। 22 तारीख को राहुल गांधी की भी रैली प्रस्तावित है, लेकिन इसके अलावा जो चुनावी फिजा है वो आप देख रहे हैं कि पल पल बदलती हुई दिख रही है। तो प्रचार प्रसार में आप देख रहे हैं कि नेता लगातार लगे हुए हैं, लेकिन इसका जो असर है वो कितना चुनावों में पड़ रहा है और इससे क्या हरियाणा के अंदर जो चुनावी फिजा है वो और बदलेगी, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व के आने से जो पार्टी का स्थानीय कार्यकर्ता है उसमें भी उत्साह साफ तौर पर दिखता है और फिर वो और अधिक उत्साह के साथ आप देखते हैं कि मैदान में उतरता है ताकि लोग वोट कर सकें। तो वैसे में एक तरफ प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी के तौर पर, जो कि चुनाव प्रचार के लिए अब 18 तारीख से कमान संभालने वाला है। तो राहुल गांधी के तौर पर अगर आप देखें तो कांग्रेस में 22 तारीख को एक रैली प्रस्तावित, अभी फिलहाल जो जानकारी है उसके हिसाब से। और अब देखना यह है कि इन सब के बीच में प्रदेश की जनता पर आखिर ये जो चुनावी रैलियां हैं वो कितना असर डालेंगी, इससे जनता कितना प्रभावित हो पाएगी और कितना जो सियासी बयार है वो बदलती हुई दिखेगी। थोड़ा समय इसके लिए और इंतजार आपको करना होगा। तो 25 तारीख को हरियाणा में छठे चरण के मतदान में हरियाणा के लोग वोट करेंगे, लेकिन असर और इम्पैक्ट क्या होगा इसका ये देखना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पार्टी अभी आप देख रहे हैं कि उत्साह में है, लेकिन अब इस उत्साह को और कितना बना करके रख पाएंगे और ये उत्साह कितना वोट में तब्दील हो पाएगा, आज इस पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। और मेघराज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेघराज यादव जी, आपका भी स्वागत है। वंदना जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि 18 तारीख से प्रधानमंत्री भी अब आ रहे हैं और रैली और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि और ज्यादा इसको गति मिलती हुई दिखेगी। बाकी आपका स्थानीय नेतृत्व प्रचार में लगा था, कैसे इसको देखा जाए और प्रधानमंत्री के आने से और कितना आपको लग रहा है कि जो उत्साह है वो भारतीय जनता पार्टी में आएगा और कितना आप लोगों को निकाल पाएंगे कि वो घरों से निकलें और वोट कर पाएं?
कैसे देखा जाए प्रधानमंत्री की इन रैलियों को? आयुष, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में आ रहे हैं। उनके अभी फिलहाल 2 दौरे जो है वो प्रस्तावित हैं, एक 18 का और एक 23 का, और 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। मैं ये मानती हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का प्रतिनिधित्व किया है बाकी देशों के सामने, किस प्रकार से हम एक बड़ी पावर बनकर सामने आए हैं, और हरियाणा वासी जो हैं उनसे कहीं ना कहीं लगाव भी है मोदी जी का। लगातार प्रभारी भी रहे हैं हरियाणा को अच्छे से जानते हैं, यहाँ की जो राजनीति है उसको भी समझते हैं, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं उसको भी जानते हैं। तो इस डायरेक्शन में मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ हम ही नहीं, कार्यकर्ता ही नहीं, जो हरियाणा की जनता है वो भी बहुत ईगरली इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री जी का। हालांकि वो 2 बार आए, अभी रेवाड़ी में और उससे पहले गुड़गांव में, लेकिन वो प्रधानमंत्री होते हुए आए थे और वो चुनाव प्रचार के दौरान आ रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि ना कहीं हरियाणा के लोग भी ये इस तरह से कुछ इच्छुक होंगे जानने के लिए कि वो हमारे लिए क्या कहकर जाते हैं। मैं ये भी मानती हूँ क्योंकि जितने भी हमारे 10 के 10 सांसद जब चुनकर जाएंगे तो उनको उन्हीं के प्रतिनिधित्व में काम करना है, उनकी डायरेक्शन में काम करना है, तो वो एक डायरेक्शन और उनको मिलेगी। साथ में रहने से ये भी फायदा होगा। और एक और बात भी यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी आयुष, कि चाहे विपक्षी पार्टी कितना ही कुछ कह ले, लेकिन उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने जो बाकी सब विपक्षी लीडर हैं उनका जो अगर कद की बात करें वो कहीं ना कहीं छोटा रह जाता है। अभी आप यहाँ पर राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे, मुझे लगता है जब राहुल गांधी जी हरियाणा में आएंगे तो सबसे पहले तो उनको अपने जितने भी नेता हैं उनको बिठा के समझाना चाहिए, फिर उनके बाद उनको रैली के लिए निकलना चाहिए। आप ये देखिए, दीपक बाबरिया जी का बयान आता है कि अगर आप सब मिलकर नहीं चले तो आपकी टिकट कट जाएगी विधानसभा में। तो ये डराकर एक करने की कोशिश की जा रही है, और ये चीज तो हम पहले से जानते हैं। लगातार तरह तरह के बयान आते रहे। किरण चौधरी जी भी कहती रही कि देखिए हमारी जिस तरह से मदद हुड्डा जी से करी थी हम भी उसी तरह से मदद कर देंगे, और किस प्रकार से वो रोती रही वो भी हमने देखा। किसी का दम घुट रहा है, कुछ और स्थितियां जो है वो दिख रही हैं। टिकट डिक्लेयर होने में जो देरी हुई, तो अब राहुल गांधी को आकर सबसे पहले इन सबको बिठाना चाहिए, फिर उसके बाद वो सोचे कि जनता को कुछ कहना है या नहीं कहना। लेकिन एक विषय और भी कहना चाहूंगी आयुष, कि राहुल गांधी जी को भी हमारे ही स्टार प्रचारकों में गिन लीजिए, जब वो आएंगे वो अपना जो विचारधारा रखेंगे, अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, वो जनता को कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि नहीं जी इधर वोट नहीं देना है, हमने वोट कहाँ देना है हमें मालूम है, पहले से वो जानते हैं। थोड़ा और विचार पक्का हो जाता है कि अरे राहुल गांधी को देख के नहीं अपने स्टार प्रचारक के साथ साथ राहुल गांधी को भी आपने कहा कि उनके आने से आपको ही फायदा होगा। बजरंग दास गर्ग जी, एक रैली हम लोग देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी के प्रस्तावित है, लेकिन स्टार प्रचारकों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कल भी मैं आपके साथ इस पर चर्चा कर रहा था, लेकिन जब तुलना हम लोग कर रहे हैं जिनके साथ आप कहते हैं कि आपका सीधा मुकाबला है, तो फिर वो थोड़ा सा एक पायदान आपसे ऊपर देखते हैं प्रचार प्रसार में। कैसे इसको देखा जाए? एक रैली है राहुल गांधी की। देखिए आयुष जी, आज देश और प्रदेश में विरोध किसका है? आज मोदी का विरोध तो है ही। मोदी जी आ रहे हैं, जितनी मोदी जी हरियाणा में आएंगे, जितना मोदी जी प्रचार करेंगे, उतना कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को लाभ मिलेगा। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, मोदी जी किस नाम की वोट मांगेंगे? इस नाम की वोट मांगेंगे? मैंने 750 किसान मेरे समय में शहीद हो गए, मैंने किसानों को दुड़ा कर पिटा, मैंने किसानों पर झूठे मुकदमे बनाए। या इस्लाम की वोट मांगेंगे कि मैंने नोटबंदी करके जनता को, देश को लाइन में लगा दिया, लोगों को बर्बाद करने का काम किया? या इस्लाम की वोट मांगेंगे? जीएसटी के तहत गरीबों को मुंह का निवाला छीनने काम किया, अनाप शनाप टैक्स लगाए, महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, इस्लाम का वोट मांगेंगे? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, आज विरोध किस बात से है? भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी का खुला विरोध आप आयुष जी देख रहे हो, काले झंडों के साथ उनका जोरदार स्वागत हो रहा है, गो बैक के नारे लग रहे हैं। जनता पूछती है भाई हमारा क्या कसूर था? किसान पूछता है, सरकारी कर्मचारी पूछता है, आंगनबाड़ी महिलाएं पूछती है, छात्र पूछता है, चुने हुए सरपंच पूछते हैं हमारा क्या कसूर था? ठीक है, ये तो जनता पूछेगी और जनता को वो क्या जवाब देंगे ये हम लोग देखेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि भाई राहुल गांधी एक तो ये कह रहे हैं कि उनके आने से बीजेपी को फायदा होता है जब वो चुनाव प्रचार करते हैं, और दूसरा ये कि राहुल गांधी को पहले ये तो इंश्योर करना चाहिए ना कि आपकी पार्टी के जितने नेता हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं या नहीं, फिर ये चुनाव प्रचार प्रसार करें। ये इनसे पूछ लो ने, राविंदर जी ने 2 दिन पहले क्या बयान था? जनता बदलाव चाहती है, हरियाणा में बदलाव होगा।
मेरा ब्याह नहीं, राम इंद्रजीत का ब्याह है, जहाँ मेरी छोटी बहन वंदना जी रहती है, वहां की बात करता हूँ। अनिल भी क्या कहता है, मैं अपने आप को सीनियर नेता समझता था, मुझे मेरी औकात पता लग गई। जहाँ मुख्यमंत्री बनना था, वो विधायकों की मीटिंग थी, मीटिंग छोड़कर भाग गया। सुनीता दुग्गल से पूछ लो, वह क्या कहती है, मेरी नौकरी भी चली गई, मेरी टिकट भी खोज ली। जिस व्यक्ति को मैंने 3 लाख कुछ वोटों से हराया, आज उसी कोई टिकट दे दी। ऐसे तो ये लोग हैं, तो किसका नाम लूं? कुलदीप बिश्नोई ले लो, हाथ जोड़ते हैं, 4 दिन में मीटिंग करके हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो। नहीं, कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, गर्ग साहब, सब तो प्रचार प्रसार में लगे हुए ना। बात यह है कि एक प्लेटफॉर्म पे नेता हैं कि नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ भी तो खुलेआम जो, ठीक है आप उनकी कमियां बता दे रहे हैं, आप उनकी कमियां बता दे रहे हैं गर्ग साहब, लेकिन ये बताइए राहुल गांधी आएंगे मंच पर, सारे नेता एक साथ होंगे कि नहीं होंगे, ये इंश्योर करेंगे? राहुल गांधी एक जिले में, एक लोकसभा क्षेत्र में आएगा, तो इसका मतलब पूरा हरियाणा के जो चुनाव लोग लड़ रहे हैं वो चुनाव छोड़ दें, अपना चुनाव छोड़ के रैलियों में। मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ भाई, 4-5 बड़े नेता, बड़े चेहरे, वो तो एक मंच पर आ सकते हैं ना। राहुल गांधी आएंगे तो आएंगे, मैं बड़े नेता की बात कर रहा हूँ, बड़े नेता तो आएंगे, कहने की बात ही नहीं है। ये तो इनका एक झूठा प्रचार होता है। चलिए आप ये कह रहे हैं कि ये झूठा प्रचार करें, ठीक है मेघराज जी, ठीक है, चलिए ठीक है मेघराज जी, ठीक है, चलिए गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, अभी चुनाव प्रचार होगा, राहुल गांधी आएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है मेघराज जी। दोनों तरफ से हम लोग देख रहे हैं भाई, स्टार प्रचारक लोगों के पहुंच रहे हैं, आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। जाहिर बात है जितने भी शीर्ष नेतृत्व या बड़े चेहरे हैं वो अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार करते हैं। जननायक जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है, और दूसरी तरफ ये, एक तरफ राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, इसका कितना इंपैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं? क्या एक बड़ी चुनौती रहेगी जननायक जनता पार्टी के लिए भी? मेघराज जी नमस्कार जी, मैं आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, साथ में प्रवक्ता भाइयों को। जैसा कि अभी आपने बताया कि बड़े बड़े प्रचारक दोनों पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, और हम तो हरियाणा से हैं, और हरियाणा में एक बहुत अच्छी रीत चली आई है शुरू से, अतिथि देवो भव। सो हम पहले तो उनका स्वागत करेंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो चाहे बीजेपी से हो। ये उनका संवैधानिक जो है वो भी है कि वो आए और अपनी पार्टी का प्रचार करें। साथ में मैं अभी सुन रहा था, उसमें क्लियर है कि कहीं ना कहीं जो हम बार बार बोलते हैं कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों जो है कांग्रेस बी टीम का काम कर रही है। और जैसा भी वंदना जी ने बताया कि राहुल गांधी भी जी आएंगे, वो भी कांग्रेस का प्रचार करेंगे, वो ठीक कह रही है। क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल का अगर पूरा रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि बीजेपी अगर हरियाणा में स्टेबल हो पाई है तो उसका सबसे बड़ा रीजन कांग्रेस रही है। जितने भी कांग्रेस की लीडरशिप थी हरियाणा की, जो टॉप में गिनी जाती है, जिनको आज कांग्रेस में कुछ तो ऐसे जिनको टिकट भी नहीं दिया गया, तो टिकट क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं एक सीट है रोहतक की, उसको बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बाकी मुझे लगता है कहीं पे भी कांग्रेस जो है कंपटीशन में भी हो। और जहां तक प्रचार की बात आ रही है, राहुल गांधी जी एक सीट पे आएंगे, एक सीट पे क्यों आ रहे हैं? क्या हरियाणा में क्या एक ही जगह, एक ही जिला है जिसके ऊपर उनके आके वो अपना चलिए गर्ग साहब, अभी मेघराज जी का समय, गर्ग साहब मेघराज जी का समय, उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक के बारे में एक बार भी नहीं बोला। अभी उन्होंने सुना, हमने आप जब बोल रहे थे हमने एक वर्ड भी नहीं बोला, तो कृपया सुनने की भी क्षमता रखिए। क्योंकि यहाँ पे हरियाणा पूरा प्रदेश ये देख रहा है कि जो जो पार्टी के प्रवक्ता है वो प्रवक्ता के साथ साथ अपनी पार्टी की विचारधारा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप हरियाणावासी देख रहे हैं बात जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने बताया मोदी जी आएंगे तो उनका स्वागत है। साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने बोला कि उनके 4 प्रोग्राम है, तो एक प्रोग्राम और रोहतक का और कर दे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि उससे स्थिति और क्लियर हो जाएगी कि कम से कम जो है हम ये तो सोचेंगे कि बीजेपी तो एटलीस्ट जो है ए बी टीम का काम नहीं कर रही है। तो चलिए मेघराज जी, मुझे अंदर 2 बार आए हैं, एक बार रेवाड़ी में आए जिसके लिए उन्होंने शिलान्यास किया एम्स का। मैं कहता हूं 10 साल में जहां पंच से लेके और राष्ट्रपति तक एक पार्टी का हो, उसको 10 साल का समय लग गया एक उद्घाटन करने में। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, हरियाणा वासियों को बोलता हूँ, अगर एक भी आदमी वहां पे जाके और एक बैंडेड भी लगवा के आ जाता है ना एम्स के नाम से कि जी मैं बैंडेड बनवा के लाया हूं वहां पे, तो आप बोलेंगे हम करने को तैयार है। 10 साल लग गए हमारी पूरा जो, अगर देखोगे, मैं अगर गांव की बात करता हूँ, चाहे मेडिकल का क्षेत्र, ठीक है, लेकिन मेघराज जी ये प्रश्न देखिए प्रदेश के लिहाज से तो आपसे भी पूछ लिया जाएगा ना भाई। 4.5 साल तक तो आप लोग भी तो साथ ही रहे, आपने प्रदेश की जनता को क्या दिया जो आज लोकसभा चुनाव में आप लोग वोट मांगने जाएंगे? जनता आपसे भी तो प्रश्न करेगी। बिल्कुल ठीक,
बिल्कुल ठीक कहा जी। देखिए, हम डिप्टी सीएम रहे हैं और हमारे कुछ डिपार्टमेंट थे, और डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग जिन डिपार्टमेंट्स को हम मैनेज कर रहे थे, आप उन डिपार्टमेंट्स को देखिए, चाहे वो एक्साइज का डिपार्टमेंट हो, चाहे रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हो, चाहे एविएशन का हो। एविएशन 1000% इंक्रीमेंट है। आज अगर आप देखोगे तो विद इन 4.5 साल, जहां हम बोलते हैं एम्स के अंदर एक बैंडेड नहीं बन सकती, वहां आप जाइए हिसार में, देखिए वहां पे फ्लाइट आ जा रही है। आप बात छोड़ दें नारनौल में, आप देखिए वहां पे बच्चे जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं आज के दिन। आप रेवेन्यू की बात करते हो, 6,000 करोड़ से 12,000 करोड़ करने का काम किया 4.5 साल में। आप एक्साइज की बात कीजिए, वही 5.5-6 करोड़ से 11,500 12,000 करोड़ रुपए करने का काम किया। लेकिन इतनी इतना बड़ी बड़ा बड़ी बातें अगर जनता नहीं डेवलपमेंट समझती ना, हो पाया उसको है। तो बेसिक बातें पता चलती हैं भाई। आप वो किसान पूछेगा कि आपने हमारे लिए क्या किया, नौजवान पूछेगा कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो फिर इसका क्या आप जवाब देंगे? और फिर अगर आप ये कहेंगे कि सरकार ने काम नहीं किया या हम जो जिस डिपार्टमेंट में थे हम वहां तक सीमित थे, तो पूछेंगे भाई फिर 4.5 साल तक आप लोग वहां पर क्यों थे, पहले ही हट जाते अगर आप कर नहीं पाए अपने मन बिल्कुल मुताबिक ठीक, काम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये देखिए, हम जो है 10 सीटों के साथ थे, और मैं आज हमारे दिग्विजय चौटाला जी गुड़गांव में आए हुए थे, मैं उनके साथ था, तो मैंने उनसे भी ये सुना कि 10 साल के अंदर जितना, मतलब 10 विधायकों के साथ जितना हमारी, चाहे वो पेंशन का काम हो, चाहे आप किसानों का देखिए, अगर हम सरकार में थे तब ये कर पाए कि 14 जो दोनों पार्टियों की डबल इंजन की सरकार ने 4.5 साल के अंदर अगर 14 एमएसपी पे फसल खरीदी गई तो हरियाणा में खरीदी गई। किसानों के खाते में अगर ट्रांसफर हुआ तो इसी अरे पहले दौरान से हुआ। खरीदी जा रही थी। जब नहीं तक नहीं, तो हम ये यहाँ पे क्रेडिट तो फिर वो भी 4.5 लेंगे साल ना। रहे, ये क्रेडिट ऐसा थोड़ी ना कि केवल 4.5 अकेला साल जननायक यहाँ पे जनता रहे, पार्टी को 4.5 जाएगा। साल के अंदर। ये क्रेडिट अगर आप ये कह रहे हैं कि आपसे ये कह रहा हुआ, हूँ। तो ये बीजेपी भी फिर लेगी क्रेडिट कि हमने भी 14 फसलें खरीदी, हम भी लेकिन किसानों उसमें को एक पेमेंट डिफरेंस है, करते थे। 4.5 साल तो फिर में विरोध 2 वाली महीने बात ही हमें नहीं रही ना। अलग ठीक है, हुए। आप भी ले लीजिए, वो भी क्रेडिट ले लेंगे। मुझे लगता है जनता के बीच में देखिए, जाएंगे, उसमें जनता ही एक देगी। डिफरेंस है। अगर आप 2 महीने का टाइम देखेंगे, जब से हम अलग हुए हैं, 2 महीने चलिए के ठीक अंदर है, आज किसान की फसल ठीक है। अब वहीं जनता पे पड़ी हुई है, जनता फसल जनता उठा तय नहीं रहा करेगी, कोई। जनता तय करेगी कि उसके साथ बिल्कुल, सही जनता हुआ तय या गलत करेगी हुआ। जी। ठीक है, मैं अर्जुन जी का रुख कर रहा हूँ। अर्जुन सुडैल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, प्रचार प्रसार तो चल रहा है, हम लोग अभय चौटाला जी को देख रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, लेकिन जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो क्या बता रहे हैं जनता को? क्योंकि यहाँ पे वायदे भी किए जा रहे हैं, स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं, अब आपकी पार्टी के भी बड़े नेता प्रचार में लगे हैं। कैसे देख पा रहे हैं इस चुनाव को आप? देखिए, जनता को क्या बताया जा रहा है, जनता को पूरा पता है, पूरे प्रदेश की जनता को पता है, यहाँ तक कि पूरे देश की जनता को पता है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसे नेता थे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, कि जो एक इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में खड़ा होकर किसानों के साथ खड़े होने का काम किया। सिंगो बॉर्डर पर हॉस्पिटल बनाने का काम किया, टिकरी बॉर्डर पर हॉस्पिटल बनाने का काम किया। और किसान को पता है, मजदूर को पता है, जो भारतीय जनता पार्टी वादे करके आई थी 4.5 साल से, तो वो उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। और दूसरी बात, जेजेपी के प्रवक्ता साथी बड़ी उपलब्धियां गिना रहे थे, हमने ये किया, हमने ये किया, तो 4.5 साल क्या कर रहे थे? 4.5 साल तक इन्होंने क्या किया? 4.5 साल तक अगर इन्होंने ये लगता कि हम किसान के साथ, हम मजदूर के साथ, हम प्रदेश की जनता के साथ हैं, तो 4.5 साल पहले उनका साथ छोड़ देना चाहिए था। लेकिन जब इनको वहां से धक्के मारकर निकाल दिया, आज ये दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये दोनों चोर मुसेरे भाई हैं। और दूसरी बात, अभय सिंह चौटाला जी, चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात हो, चाहे विधानसभा के अंदर की बात हो, प्रदेश के मुद्दे उठाने का काम सिर्फ और सिर्फ अभय सिंह चौटाला जी करते हैं। लोगों के हित की आवाज उठाने का काम अभय सिंह चौटाला जी करते हैं। कांग्रेस के पास 30 विधायक होते हुए भी आज तक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। विपक्ष की भूमिका अगर निभाई है किसी ने, तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने निभाई है। और रही चुनाव की बात, चुनाव में लोगों का पूरा मान सम्मान, पूरा प्यार मिल रहा है। जहां जहां जा रहे हैं, गांव में बड़े भारी स्वागत अभय सिंह चौटाला जी और हमारे और उम्मीदवार के हो रहे हैं। अगर इन्होंने अच्छे काम किए होते, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो जेजेपी की सरकार है, तो गांव में जाते तो ईंटे पत्थर ना लोग बरसाते, विरोध ना करते, काले झंडे ना दिखाते। इनको किसी को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। ये हालात इन लोगों के हैं जो अगर अच्छे नहीं, लेकिन अर्जुन जी उस पर तो ये स्वागत कहना है कि होता। भाई देखिए, वो तो कुछ पार्टी के भी कार्यकर्ता उसमें शामिल हो जाते हैं जो इस तरह से विरोध करने लगते हैं। दूसरा ये है, इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर के कल बड़ी दिलचस्प बात दुष्यंत चौटाला जी ने कही, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जबरदस्ती फटका आप लोग गले में डाल देते हैं इंडियन नेशनल लोकदल का, और वो भी ऐसे लोग जो आपको पता नहीं वोट करेंगे भी या नहीं करेंगे। अब इस तरह की बातें, इस तरह की बयानबाजियां होती हैं आप लोग को लेकर, कह रहे हैं 70,000 वोट भी आपके आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अभय चौटाला को लेकर ये स्टेटमेंट है। देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि किसके कितने वोट आएंगे, किसके वोट कितने आएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। और ये जो लोग आज 70,000 वोट अभय सिंह जी के या किसी के कह रहे हैं, इनके तो 7,000 भी नहीं आते। इनको तो कोई गांव में नहीं घुसने दे रहा, कोई बस्ता लेने वाला नहीं है चुनाव का गांव में। तो अभय सिंह की बात मैं अगर करूं, अभय सिंह जी निरंतर लोगों के बीच में जा रहे हैं।
और जबरदस्ती पटका पहनाने की बात देखिए, कोई किसी के साथ जबरदस्ती पटका थोड़ी पहना सकता है। प्रोग्राम में लाखों लाखों की भीड़, हजारों लोग, छोटे छोटे से गांव में भी सैकड़ों सैकड़ों लोग आ जाते हैं अभय सिंह जी को सुनने, उनका स्वागत करने, और जबरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। जबरदस्ती इन्होंने लोगों के साथ की थी, अब लोग इनको जबरदस्ती गांव से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है वंदना जी, जहां जहां भी जा रहे हैं एक तो विरोध हो रहा है और दूसरा ये है कि जब आप लोग जाएंगे तो जनता आपसे भी ये प्रश्न पूछेगी कि भाई आपने क्या किया। 10 सांसद जब चुन के गए थे, प्रदेश को क्या मिला उन 10 सांसदों से? देखिए, मुझे लगता है आयुष, ये पूरा प्रदेश जानता है कि जिस प्रकार से हमारे सांसद जो है उन्होंने काम किया है। यहाँ पर अभी एम्स का भी जिक्र हो रहा है और ये कह रहे हैं कि 10 साल में एम्स की एक भी नहीं लगी या क्या प्रॉब्लम रही। पहले तो बात ये सुनिए कि ये 2016-17 का प्रोजेक्ट ये अनाउंस हुआ था और उसके बाद जमीन का जो मामला है उसकी वजह से ये देर से हुआ। लेकिन ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पर 2 एम्स है? हमारा हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 2 एम्स मिलने का काम किया, लेकिन ये कांग्रेस तो नहीं है, नहीं, इनको पता है इन्होंने अपनी राजनीति चलानी है। उसी प्रकार से हाईवे का काम देख लीजिए, आप ट्रेन का काम देख लीजिए, वंदे भारत देख लीजिए, स्टेशन जिस तरह से बीच में नहीं बजरंगदास जी, बीच में नहीं। अरे समझिए मत, आप वो खिलाइए मत ना, वो खिलाइए मत ना, इसको अरे चुप खिलाइए, मैं ऐसे कैसे हो पाएगा? गर्ग साहब ठीक है, गर्ग साहब, अरे भाई चुनाव का समय, गर्ग साहब चुनाव का समय है, मुझे लगता है कि चुनाव के समय में यहाँ इंटरप्ट करने से अच्छा जनता को बताइए 10 साल में इन्होंने नहीं किया। जनता अगर नहीं किया होगा तो आपको वोट करेगी, इनको करेगी ना। ठीक है वंदना जी, नहीं ठीक बात है आपकी, वो जनता कन्विंस होगी ना उस बात से। वो कह रही 16-17 का प्रोजेक्ट है भाई, लैंड एक्विजिशन में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन कह रही प्रदेश इकलौता ऐसा जहां 2 एम्स हो रहे हैं। ठीक है, एक बार उनकी बात आने दे, एक बार बजरंगदास जी को म्यूट कराइए। वंदना जी कंप्लीट करें, वंदना जी कंप्लीट करें। बजरंगदास जी देखिए समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं, अब समय हो रहा है। 1 सेकंड वंदना जी। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि विरोध हो रहा है, तो मुझे लगता है कि विरोध कौन कर रहा है, और इन्हीं के स्टेटमेंट में दोहराना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि विरोध हो रहा है, बर्बाद हो गए हैं, मुंह से निवाले खींचे गए हैं, तो विपक्ष है जो विरोध कर रहा है। ये विपक्ष है जो बर्बाद हो गया है, और जिसके मुंह से निवाले खींचे गए, अधीर रंजन चौधरी क्या कहते हैं कि अडानी अंबानी का विरोध। चलिए, किसान नौजवान ये सब हमेशा से केंद्र में ही रहे, और अब मुझे देखना यह है कि इस बार ये जो जनता है वो किसके साथ खड़ी हो रही है और किसके वायदों पर भरोसा कर रही है। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि अब चुनाव आप देख रहे हैं कि बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका है, स्टार प्रचारकों के आने का भी सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन ये स्टार प्रचारक जनता को और कितना कन्विंस कर पाते हैं, इसके लिए चुनावों का इंतजार करिए। आज जनता जाने हमें, मेरे साथ फिलहाल इतना ही।